स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में। हिंदी विलोम का वीडियो होने वाला है ये। और जैसा मैं आप सभी को बता चुका हूं कि ये विलोम का सीरीज चल रहा है इस समय, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर ओ के लिए तो है, और यूपी पीसीएस में जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, और जो इस समय यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें कांस्टेबल या यूपीएसआई में जहाँ पर भी विलोम से संबंधित सवाल आएंगे, यह इस वीडियो से आपका 100% मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ से जरूर आएंगे। जो ये विलोम का सीरीज चल रहा है, इसके बाद फिर पर्यायवाची का, मतलब मैं 7 से 8 टॉपिक ऐसे लाऊंगा, 10 टॉपिक जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पर्यायवाची आपको याद ही करना पड़ता है, विलोम याद करना पड़ता है, तत्सम तद्भव मुहावरे लोकोक्तियाँ समानार्थी शब्द, ठीक है, शुद्धवर्तनी, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से वीडियो को देखिए, हर एग्जाम के लिए है, क्योंकि हिंदी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक जो विलोम पर्यायवाची जैसे टॉपिक तो हमेशा एक ही होते हैं, तो इसका लाभ लीजिए। और ये घटना चक्र का बुक है, आप सभी को पता है कि घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परलय। ठीक है, तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? परलय। अच्छा, तो ये तो आपको मालूम हो गया, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि संविष्ट का विलोम क्या होगा, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका तो उत्तर आपको ये मिल चुका है कि बी होगा, परलय। ठीक है, अगर पूछ ले कि संविष्ट का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा वैशिष्ट। ठीक है, वैशिष्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो, इसका तो उत्तर मालूम हो गया, लेकिन कभी ये भी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट चाहिए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि शाहचार का विलोम शब्द। तो शाहचार का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा डी, यानी अलगाव। ठीक है, शाहचार का विलोम शब्द होगा अलगाव। अलगाव मतलब पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण। ठीक, अगर पूछ ले कि असहयोग का, तो असहयोग का विलोम होता है दोस्तों सहयोग, सहयोग। ठीक है, और अगर कभी पूछ ले कि वैमनस्य का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों वैमनस्य का विलोम होता है शोमनस्य। ठीक है, क्या होता है? शोमनस्य, शोमनस्य। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, शोमनस्य। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है विराट का विलोम शब्द, तो विराट का विलोम शब्द होगा डी, क्षुद्र, यानी कि छोटा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब क्या पूछा गया है? स्पर्श का विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा? अस्पर्श। देखो यहाँ क्या क्या लिखा है? स्पर्श, और यहाँ क्या लिखा है? अस्पर्श। ठीक है, तो इसका विलोम ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। उसका उत्तर ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में पूछा गया है कि अमर शब्द का विलोम क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। अब इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इसका देखो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि उक्त शब्द का विलोम, तो उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुक्त। ठीक है, अनुक्त। ठीक है, तो उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त। जबकि उपयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा, ये भी तो जान लो आप लोग। तो उपयुक्त शब्द, उपयुक्त, इसका विलोम होगा अनुपयुक्त। ठीक है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब कभी पूछ ले कि उपयुक्त शब्द का क्या होगा। ठीक है, तो उपयुक्त शब्द का दोस्तों विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित। क्या होगा? अधोलिखित या निम्नलिखित। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो अंतर्मुखी का सही उत्तर होगा बहिमुखी। ठीक है, क्या होगा? बहिमुखी। ठीक है, देखो अंतर्मुखी, इस शब्द पे ध्यान देना और इस शब्द पे ध्यान देना, आपको मालूम हो जाएगा वैसे। ठीक है, मालूम हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? और कभी पूछ ले कि वाचल का विलोम कब होगा, मतलब क्या होगा, तो वाचल दोस्तों मूक का विलोम है। किस चीज़ का? मूक का। मैं लिख देता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर है राजा शब्द का विलोम क्या होगा, तो आसान है, राजा का हो जाएगा सी, यानी रंग, और गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर। ठीक है, तो राजा का रंग, आसान था ये। आगे है आकाश शब्द का विलोम, आकाश का हो जाएगा सी, यानी कि पाताल। आकाश शब्द का विलोम हो जाएगा पाताल। ठीक है, आगे है आकाश शब्द का विलोम। यहाँ पर पूछा गया है विलोम। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये हो सकता है नभ या फिर गगन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है विलोम, इसीलिए हर सवाल, देखो कई सारे सवाल मिलेंगे आपको जो 2-3 बार पूछे गए, लेकिन उसके ऑप्शन को ध्यान देना, बच्चे वहाँ पर ही कन्फ्यूज होते हैं। आकाश का विलोम होगा शी, पाताल, अभी हम लोगों ने बात किया। आगे है सगुण शब्द का विलोम,
अब सगुण शब्द का विलोम दोस्तों होगा डी यानी कि निर्गुण, ठीक है। तो सगुण का विलोम होता है निर्गुण, जबकि गुण का विलोम होता है अवगुण, ठीक है। ये अवगुण किसका विलोम है, तो वो होगा गुण का, ठीक है। तो या फिर कभी पूछ ले कि गुण का विलोम, तो वो हो जाएगा अवगुण, क्या हो जाएगा, अवगुण। और अगर कभी पूछ ले कि दुर्गुण का विलोम क्या होगा, तो वहां पर होगा सदगुण, क्या होगा, सदगुण। ये चीज ध्यान देना, अवगुण का क्या हो जाएगा, अवगुण का हो जाएगा गुण, और दुर्गुण का हो जाएगा सदगुण, ठीक है। और शगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण, अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसे ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। अब शकुन का विलोम हो जाएगा, तो अब शकुन का दोस्तों होगा सही उत्तर बी यानी कि शकुन, ठीक है। और पुण्य का हो जाएगा पाप। आगे बात करेंगे। आवेशित का विलोम क्या होगा, तो आवेशित का विलोम होगा दोस्तों अनावेशित, क्या होगा, अनावेशित, ठीक है। अगर कभी ये पूछ ले बी वाला कि अनावृष्ट का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्ट का दोस्तों विलोम होगा वृष्ट होगा, ठीक है, वृष्ट, ठीक। और अनाश्रित का विलोम क्या होगा, यहां पर दिया है पॉइंट नंबर डी, तो अनाश्रित का विलोम होगा दोस्तों आश्रित, क्या होगा, आश्रित, ये बड़ा है, आश्रित होगा, ठीक है। एक मिनट, आश्रित, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्जन शब्द का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा वी यानी कि वयन, ठीक है, क्या होगा, वयन, ठीक। तो ये तो हो गया अर्जन शब्द का विलोम। कभी पूछ ले कि अर्जित शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों अर्जित शब्द का विलोम होता है अनर्जित, क्या होता है, अनर्जित होता है, ठीक है। और अमृत का विष होता है, और अनर्थ का अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि अकथित शब्द का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकथित, ठीक है। तो कथित विलोम का होगा अकथित, जबकि कथ्य का विलोम क्या होगा, कथ्य का, तो कथ्य का हो जाएगा अकथ्य, ठीक। समझ रहे कि नहीं। और पॉइंट नंबर डी में क्या है, अकथनीय का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कभी भी पूछे कि अथनीय का विलोम, तो यहाँ हो जाएगा अकथनीय, क्या हो जाएगा, अकथनीय, फिर कथनीय, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन उत्तर तो बता रहा हूँ, बाकी हर ऑप्शन का जो भी ऑप्शन है उसका भी उत्तर बता रहा हूँ कि देखिए एक सवाल तो इसमें है ही, देखो एक सवाल तो पूछा गया, एक हो गया, और बाकी 3 और बता रहा हूँ ऑप्शन के उत्तर, तो यानी कि एक सवाल में 4 सवाल आपको मालूम हो रहा है, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है अगले सवाल में, इससे पूछा गया है कि हाँ, इससे पूछा गया है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रच्छन्न शब्द का दोस्तों विलोम होगा बी यानी कि प्रतिपन्न, ठीक, क्या होगा, प्रतिपन्न होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, किस चीज का प्रभावी का विलोम नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि अप्रयुक्त। अप्रयुक्त जो है ये प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नहीं तो कहीं ना कहीं ए यानी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये तीनों शब्द प्रभावी शब्द का विलोम है। अब पूछा क्या गया था नहीं, तो नहीं में तो उत्तर ये होगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कौन सा विलोम है, तो ये तीनों शब्द प्रभावी का विलोम बन जाते हैं अपने आप ही। आगे है पश्चात शब्द का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि, ठीक है, ठीक है, पौरस्त, ठीक। आगे बात करेंगे। यहाँ पर है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि शलील, ठीक है। आगे बात करेंगे। मुखर का विलोम, सही उत्तर होगा सी यानी कि मौन, तो मुखर का विलोम होगा मौन, और मोक्ष का होगा बंधन, तथा मूक, अभी क्या बचा मुख, तो मूक तथा मोम का क्या होगा ये जानते हैं, तो मूक का होगा वाचाल, वाचाल, तथा मोम का होगा पत्थर, तो समझ में आया कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे मुख का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, बी होगा वाचाल, ठीक है। आगे क्या है आइए जानते हैं। इसमें पूछा गया है कि विपन्न का विलोम क्या होगा, सही उत्तर होगा बी यानी संपन्न, ठीक है। और विपदा का क्या होगा, तो इसका होगा संपदा, और फिर क्या है विपद, तो इसका होगा संपद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि महत्ता का विलोम क्या होगा, तो सही होगा बी यानी कि
लघुता, ठीक है। महत्ता क्या होगा, लघुता। और एक शब्द और भी जान लो कि क्षुद्रता भी होगा, क्या होगा, क्षुद्रता। तो महत्ता का विलोम होता है लघुता तथा क्षुद्रता भी होता है, ठीक है। और ममता का क्या होगा विलोम, तो ममता का विलोम होता है द्वेष, द्वेष कर सकते हो, द्वेष, द्वेष, ठीक है। तो ममता क्या होगा, द्वेष। अब क्या है, स्तुत का विलोम क्या होगा, स्तुत का विलोम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निंद, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जबकि निंदा जो है दोस्तों, कहीं पूछ ले कि निंदा क्या क्या होगा, तो निंदा का होगा स्तुति, क्या होगा, स्तुति। तो ऐसे शब्दों में लोग बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ इसका उत्तर कुछ और है, लेकिन निंदा का होगा स्तुति, जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्तुत का विलोम क्या होगा, तो उसका होगा निंद, ठीक है। तो ऐसे शब्दों पे ध्यान देने वाली चीज़ है। आगे है सद्भाव का विलोम क्या होगा, सही होगा ए, यानी कि दुर्भाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विरल शब्द का विलोम क्या होगा, तो उसका सही उत्तर होगा वी, यानी कि सघन, सघन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, शीर्ष का विलोम, तो शीर्ष का विलोम होगा दोस्तों सी, यानी कि तल, ठीक है। और नख जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, नख, तो इसका विलोम होता है शिख, क्या होता है, शिख, सिख नहीं, शिख। और उष का विलोम होता है शीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, समशिष्ट का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों समशिष्ट का विलोम होगा, समशिष्ट का विलोम होगा बी, ठीक है। अब और भी जान लेते हैं कि विशिष्ट का क्या होगा विलोम, तो दोस्तों विशिष्ट का होगा सामान्य या फिर साधारण। अच्छा, तो फिर अशिष्ट का क्या होगा, तो अशिष्ट का विलोम होगा दोस्तों शिष्ट, यानी कि सिर्फ आ यहाँ से गायब कर दो तो बाकी शिष्ट, ठीक है। इसी तरह अपुष्ट का क्या होगा, अपुष्टि, ठीक है, अपुष्टि, तो इसका सही उत्तर होगा पुष्टि, यानी आ गायब कर दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल भी, अंतिम सवाल भी है। वही सवाल है कि समिष्ट का विलोम क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने बात किया सी, ठीक है। तो यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मतलब क्या हुआ, देखो ये है घटना चक्र का हिंदी का। अब इसमें मैं 7-8 टॉपिक ऐसे बात करूँगा जो हर एग्जाम में आते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब पार्टिकुलर एग्जाम के, देखो अगर अमृत का पर्यायवाची ये है कोई शब्द, तो वो है, ऐसा नहीं है कि फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है, वहाँ पर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहाँ पर आप सभी के लिए करवा रहा हूँ। तो चाहे जो भी हो, इसको आराम से वीडियो को देख सकता है और पढ़ सकता है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।